वेलकम क्लास। हम आ गए हैं अपने नए टॉपिक पे और नया टॉपिक हमारा है डिसीजन ट्री। तो 3-4 दिन वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए थोड़ा मेरा घर की कंडीशन में घर गया हुआ था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। ठीक, तो नया टॉपिक हमारा है डिसीजन ट्री सुपरवाइज लर्निंग का। अब डिसीजन ट्री में क्या है, ये भी एक सबसेट है डिसीजन सुपरवाइज लर्निंग का। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जितने तरीके या जितने मेथड हैं सॉल्व करने के, उनको लिखना या उनका एक स्ट्रक्चर तैयार करना। स्ट्रक्चर जब वो पूरा तैयार होता है तो एक ट्री फॉर्मेट में बन के आता है। अब एग्जांपल थोड़ी देर के, जैसे कोई भी एक प्रॉब्लम आई तो उसके हो सकता है 1 2 3 आउटकम्स कोई निकल के आए, कोई भी प्रॉब्लम या 3 सॉल्यूशंस निकल के आए कि इससे भी सॉल्व किया जा सकता है, इस मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। जब इन मेथड्स को आगे निकालेंगे तो हो सकता है कि इस मेथड में आगे चल के ये प्रोसेस हो, इस वाले मेथड से भी चल के आगे वाली ये प्रोसेस हो, इस वाले में ये हो, मतलब अलग एक चल के से ट्री स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। ठीक, तो ये होता है डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री में जो हमारी मेन प्रॉब्लम आती है, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो उसको एक मतलब उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स निकलनेंगे सॉल्व करने के, तो जो हमारी वो मेन प्रॉब्लम होती है वो होता है डिसीजन नोट, और उसको बोलते हैं रूट नोट। रूट नोट का मतलब है हमारी इसी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। ठीक, ये याद रखना कि वही ये रूट नोट वो नोट होता है जो हमारी मेन प्रॉब्लम होती है। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा कि हमारी ये क्या चीज है। ठीक, अब रूट नोट हमारा मिल के आ गए कि हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स के देखा कि हाँ डिसीजन 1 इस वाले डिसीजन को करें या डिसीजन 2। ठीक, ये कोई 100% फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है कि यही होगा। आप चाहें तो लीफ नोट का मतलब है एंड, हमारे पे यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। आप पहले नोट समझ लो। डिसीजन नोट का मतलब होता है रूट नोट। यहाँ पे डिसीजन की जगह अगर जो रूट भी नोट भी लिखा होगा तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे हटा के इस डिसीजन की जगह हम रूट नोट लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रूट नोट का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, जो हमारी प्रॉब्लम आई। डिसीजन 1 डिसीजन 2 का मतलब ये होता है कि इस प्रॉब्लम की दो हमने मान लेते हैं कि सॉल्व करने के दो मेथड हमारे पास है। एक चीज को सॉल्व करने के केवल हमने दो मेथड माने। जरूरी नहीं कि दो हैं, आप 3 भी ले सकते हैं। डिसीजन यहाँ पे डाल सकते हैं, डिसीजन नोट 3 भी दे सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही हो सकते हैं, 3 हो 4 हो 5 हो, कोई दिक्कत आपके पे डिपेंड है। ठीक, अब डिसीजन को हमारे पता चल गया, हमने मान लिया कि हमने जो प्रॉब्लम हमारी जो निकल के आई है उसको हम डिसीजन 1 से सॉल्व करेंगे। डिसीजन वर्क केस 1 से जब हम सॉल्व करेंगे तो जो उसके रिजल्ट नीचे निकल के आएंगे, तो जब हमको पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका डिसीजन 1 से हम सॉल्व करेंगे, तो लास्ट तक को उसको रिजल्ट तो मिल ही जाना है। और जब रिजल्ट मिलेगा तो वहां पे लीफ नोट होगा। लीफ नोट का मतलब होता है फाइनल आउटपुट आना या फाइनल रिजल्ट आना, वहां पे लीफ नोट होता है। ये अपने मान से बनाया है कि हमने क्या है किस तरीके। अगर जो आप चाहे तो डिसीजन नोट हटा सकते हैं, यहाँ पे भी लीफ नोट लगा के खत्म कर सकते हैं, या डिसीजन नोट के बाद जस्ट लीफ नोट लगा के खत्म कर सकते हैं। ये आप जब एग्जाम में जैसे समझाएंगे अब उस हिसाब से स्ट्रक्चर अपना बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में मोस्टली एक ही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं ताकि वो आप एग्जाम में लिख सके। एग्जाम्पल हम लोग स्टार्टिंग पिछले वीडियो में सेल्स का लेके आ रहे हैं, तो सेल्स का एग्जाम्पल मान लो हमारी प्रॉब्लम आई है सेल इंक्रीज करने की। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, सेल इंक्रीज करने की हमारे पास प्रॉब्लम आई है, या फाइनेंशियल आगे फाइनेंशियल कंडीशन या अपना जो मतलब ये अपने पे डिपेंड करेगा जैसा आप एग्जाम्पल देखना चाहें। अब सेल्स जब हमारी डाउन हुई है इंक्रीज करने की, तो जो हमारा जो पर्सन होगा सेल्स का या सेल्स मैनेजर होगा, वो क्या कहेगा कि इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या उसने दो से जगह 2 3 4 जितनी उसके पास पॉसिबिलिटीज निकाली, उसने कहा कि हम अपने टेस्ट और प्रोडक्शन को बदलते हैं। टेस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन में ही टेस्ट बदला जा सकता है, प्रोडक्शन होगा तभी टेस्ट चेंज। या तो इस मेथड को हम फॉलो करें, या तो हम प्राइस चेंज करें, या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें। ठीक, उसने दो पॉसिबिलिटीज निकाली, मतलब इस चीज को बढ़ाने के लिए उसने दो पॉसिबिलिटीज निकाली। जो हमारा सेल्स मैनेजर होगा या सेल्स पर्सन होगा या जो इस चीज को हैंडल कर रहा होगा, प्रोडक्शन मैनेजर भी कभी कभी ये चीजें देखता है। ठीक, तो अब जब टेस्ट और प्रोडक्शन जब इन्होंने कहा कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम सेल्स, ये जो हमारा पहला प्रॉब्लम आई इससे हम लोग जो सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी हमारे पास दो चीजें हैं ना, तो या तो हम टेस्ट को सॉल्व कर देंगे
प्रोडक्शन को एज इट इज रखेंगे, प्रोडक्शन को एज इट इज रखेंगे, तो यही जब प्रोडक्शन को रखना होगा तो यहाँ पे आगे लीफ नोट लग जाएगा तुरंत। ये प्रोडक्शन में हमको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, केवल टेस्ट को चेंज करना है। अगर जो हम इस प्रॉब्लम को पहले वाले के साथ जाते हैं तो, अगर जो हम दूसरे वाले के साथ जाते हैं प्राइस वाले में या न्यू प्रोडक्ट, तो अगर जो तुम कहे कि हाँ प्राइस चेंज करना है, तो जब प्राइस चेंज पे तुम्हारा आउटपुट मिल गया कि हाँ अगर जो हमको इंक्रीज करनी है तो प्राइस चेंज कर देंगे, तो प्राइस चेंज करने से हमारी सेल्स बढ़ी ना। तो जहां पे ये सेल्स बढ़ी मतलब ये प्राइस चेंज करने से हमको रिजल्ट मिल गया, तो वहां पे क्या बन गया, लीफ नोट। प्राइस चेंज के लिए रिजल्ट मिल गया। अगर जो नहीं हो सकता है उसने कहा कि नहीं हम प्राइस भी चेंज नहीं करना चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे साथ में, ठीक। न्यू प्रोडक्ट ऐड किया तो न्यू प्रोडक्ट के बाद भी आपका लीफ नोट बनेगा, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई। तो सेल्स इंक्रीज हो गई मतलब आपको इसका फाइनल आउटपुट मिल गया। तो अब देखो ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो बेसिकली बन तो एक ट्री जैसा ही रहा है, ये मान के चलो जैसे भी बन रहा है। तो मतलब एक पेड़ कैसे होता है, ये ऐसे ऐसे ऊपर जाता हुआ पेड़ ऐसे बन जाता है। आर्ट पे मत जाना यार, छोड़ो, आर्ट यहां बना दे रहा हूं, ठीक। पेड़ जैसा ही तो होता है, तो वही तो सेम टू सेम है, ये आके सीधा पेड़ जैसे ही तो बनता है, इसीलिए इसको ट्री स्ट्रक्चर बोला जाता है या डिसीजन ट्री बोला। ठीक, डिसीजन ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई प्रॉब्लम के कई सारे डिसीजंस हो सकते हैं। सॉल्व करने की कोई भी प्रॉब्लम को डिसीजन ट्री से कई सारे मेथड हो सकते हैं। या अब एक एग्जांपल ले लो, किसी स्टूडेंट का मैं नॉर्मल ले रहा हूं। एक स्टूडेंट है जिसको अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो वो क्या करेगा भाई, पहले तो उसके पास या तो 10th करेगा, 10th करेगा, 10th के बाद 12th करेगा, ये तो उसके बाद फाइनल ही है। अब यहां तक ये रूट कंप्लीट हो गया क्योंकि 10th 12th के बाद ही आ गया। यहाँ पे जब ग्रेजुएशन आएगा, मैं समझा बनेगा तो इसी के नीचे, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है इसलिए बना रहा हूँ। यहाँ पे तो 10th 12th यहाँ पे पॉलिटेक्निक बढ़ा सकते हैं जब मैं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 10th के बाद पॉलिटेक्निक भी होता है या 10th के बाद ITI भी होता है। तो यहाँ पे ITI वाला एग्जाम्पल लिखना चाहें तो मैं एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, ये मत कह रहा हूँ कि यही लिख के चले आना, ठीक। तो अगर जो ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं सिर्फ इतना ले रहा हूँ, ग्रेजुएशन से यहाँ से स्टार्ट करें, ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन के पास उसके पास BA ऑप्शन भी है, BTech भी है, BSc भी है और सारे ऑप्शन। BA लेगा, BA के बाद उसने MA किया या कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स कर लिया। यहाँ पे MA करने के बाद यहाँ पे उसका क्या बन गया, लीफ नोट। स्पेशलाइजेशन कोर्स या लीफ नोट के बाद अगर जो PhD बढ़ाना चाहो तो PhD भी आगे बढ़ा सकते हो, उसके बाद लीफ नोट लगा देना। बीटेक किया, बीटेक के पास भी उसके साथ कई ऑप्शन है कि सिविल से करेगा, इलेक्ट्रिकल से करेगा, इलेक्ट्रॉनिक से करेगा, केमिकल से करेगा, कई सारे ऑप्शंस उसके पास निकल के आए। उसने मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से किया, इलेक्ट्रिकल से के बाद उसके पास फिर एक ऑप्शन निकल के आया MTech। बहुत लंबी हो जाए, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए इस पर ध्यान देना, मैं बस एक समझा रहा था। लेकिन आपका ये एग्जाम्पल जो मैंने ये बताया है सेल्स वाला, रूट नोट वाला या सेल्स वाला, ये आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, गलत नहीं होगा क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड ही एग्जाम्पल है। और आपको ये जो एग्जाम्पल्स लिखने होंगे ये वो बिजनेस पर्पज ही लिखने होंगे, आपको कोई ये स्टूडेंट का एग्जाम्पल वहां पे वैलिड नहीं करेगा। लिख देंगे तो कट नहीं करेगा, लेकिन जो नंबर का स्कोर आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल नॉट अ बिजनेस। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस की क्लासेस, तो हमको जो एग्जाम्पल देना होगा वो बिजनेस पर्पज ही देना होगा, ठीक। तो आप जब बिजनेस का एग्जाम्पल लिख के आएंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अगर जो आप स्टूडेंट्स वाला भी लिखाएंगे तो गलत नहीं कटेगा, कट नहीं करेगा, लेकिन हाँ एग्जामिनर थोड़े बहुत नंबर कम करेगा, ठीक। तो आप ये सेल्स वाला एग्जाम्पल ही लिख लीजिएगा। नहीं समझ में सेल्स वाला एग्जाम्पल आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से केवल और केवल एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, सिर्फ कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ सेल्स का एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा। केवल और केवल पूरा ट्री जो बनेगा हमारा वो केवल सेल्स का एग्जाम्पल लेके। आपका एग्जाम हो, एग्जाम से एक रात पहले मैसेज कर दीजिएगा या कुछ भी हो, मुझे डायरेक्टली DM में मैं नीचे लिख देता हूँ कि मुझे डायरेक्टली DM कर देना अगर जो सेल्स का ये नहीं आ रहा हो और ये आता है। एग्जाम में पूछता भी है, मैं एग्जाम मोस्टली वही क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो अगर जो आपको नहीं भी आ रहा होगा डिसीजन ट्री, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मुझे डायरेक्टली DM कर दीजिएगा, मैं रात में वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर दूंगा, सुबह जाने से पहले देख लेना। एग्जाम मोस्टली आपका 2 बजे के आसपास से ही स्टार्ट होगा, ठीक। तो उससे पहले में ये वीडियो आपको रात में ही मिल जाएगी, ठीक। तो अब नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा या मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक। मिलते हैं अपने नए वीडियो में।